Good morning, class 10. We were discussing the chapter How Do Organisms Reproduce. That was chapter number 8, in which we were discussing the sexual reproduction in flowering plants. Today we will be discussing about the pollination and fertilization. In the previous class we had discussed the various parts of the flower. Today the pollination and the fertilization. First of all, what is pollination? The transfer of the pollen grains from the anther to the stigma is called as pollination. क्या होता है? pollen grains का ट्रांसफर कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा के ऊपर. इस टर्म को हम कहते हैं pollination. और pollination जो होती है वो दो टाइप की होती है. इट कैन बी सेल्फ pollination और दी क्रॉस pollination. हम जो ट्रांसफर है pollen grains का जब एंथर से स्टिग्मा में होता है, तो जब सेल्फ pollination किसे कहेंगे हम? when it take place in the same flower or between two flowers on the same plant. एक ही प्लांट में अगर वो सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रही है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो है वो एंथर टू स्टिग्मा जो है वो सेम फ्लावर में हो रहे हैं या फिर सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में हो रहे हैं, तो इस तरीके की पॉलिनेशन को हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. ओके. एंड इन द केस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन, if it take place between two flowers of the different plants of the same species. अगर pollen grains जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं between two flowers, दो different flowers होंगे और वो भी different plants के होने चाहिए. ठीक है. अगर ऐसे में pollen grains ट्रांसफर होते हैं anther to stigma, लेकिन वो सेम स्पीशीज के होने चाहिए, प्लांट्स जो है वो सेम स्पीशीज के होने चाहिए. दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. Okay, it can be understood by through an example such as diagram. See, जैसे कि एक सेम हमने फ्लावर लिया, यहाँ पे एंथर से स्टिग्मा में ये पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये किस तरीके का पॉलिनेशन हुआ? सेल्फ पॉलिनेशन. और अगर सेम प्लांट के डिफरेंट प्लांट, एक ही प्लांट में दो फ्लावर्स लगे हैं, तो अगर एंथर का पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर स्टिग्मा में हो रहा है, तो ये भी इस तरीके की पॉलिनेशन भी हमारे पास क्या है? दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है. जैसे कि हम देखें इस प्लांट में यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन अगर हो रही है, ठीक है, या तो सेम फ्लावर में होगी या फिर हमारे पास सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर इज द सेल्फ पॉलिनेशन. बट अगर प्लांट हमारे पास डिफरेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है, और जो पॉलन ग्रेन्स है वो एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में जो कि सेम स्पीशीज के हों, इसमें अगर ये जो ट्रांसफर हो रहा है, दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ फर्दर इफ वी सी, अगर पॉलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा में, तो वी नीड सम एजेंट्स टू ट्रांसफर दीज पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ठीक है. कुछ ना कुछ हमारे पास एजेंट्स चाहिए इन पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा पे ले जाने के लिए. ठीक है. तो देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. दीज आर, इट कैन बी बाय इंसेक्ट, बाय विंड और बाय वाटर. ठीक है. अगर ये पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, तो इस तरीके की पॉलिनेशन को हम कहते हैं एंटोमोफिली. ठीक है. और अगर ये पॉलिनेशन जो है वो विंड से होती है तो उसे कहते हैं एनीमोफिली, और अगर वाटर से होती है तो उसे कहा जाता है हाइड्रोफिली. ठीक है. अब अगर हम इंसेक्ट्स में देखें तो इंसेक्ट्स में क्या होगी? जनरली हनी बीज हो गई. ठीक है. तो वो क्या करती हैं? जब एक एंथर के ऊपर बैठेंगी तो उसके जो लेग्स हैं या फिर विंग्स है उसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिक हो जाते हैं, और जब यही हनी बी जब दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठती है तो उन पॉलन ग्रेन्स को वहां से लेके, एक फ्लावर से लेके दूसरे के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, जाती है जब वो, तो पॉलन ग्रेन्स वहां पे, कुछ पॉलन ग्रेन्स वहां पे रह जाते हैं. ठीक है. तो ये इस तरीके से इंसेक्ट्स जो है वो पॉलिनेशंस कराते हैं. बाय विंड, ठीक है, उसमें क्या होगा? जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो विंड की हेल्प से उड़ के जो है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं. ठीक है. बाय वाटर, वाटर में वाटर के फ्लो के साथ बह के जाते हैं. ठीक है. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन विच वी हैव ऑलरेडी read in class 7 also. Now the next is the fertilization. In fertilization, what is fertilization? जब हमने देखा कि pollen grains जो है वो एंथर से स्टिग्मा के ऊपर आ गए, ठीक है, तो अब ये जो pollen grains हैं
ये क्या होंगे, यहाँ पे आफ्टर पॉलिनेशन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच देर इज अ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट। अब हमारे पास पॉलन ग्रेन्स क्या थे? दैट आर दी मेल गैमेट, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं दीज आर दी फीमेल गैमेट। तो अब इन दोनों का जो फ्यूजन है दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फ्यूजन के लिए जो है हमें क्या प्रोसेस होती है, कैसे इन दोनों का फ्यूजन होता है वो देखेंगे। एंड दिस फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज सिनगैमी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी भी कहते हैं। नाउ जैसे ही पॉलन ग्रेन्स जो है होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही वो लैंड करते हैं तो जो फीमेल जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि ओवरी के अंदर है, वहां तक उसको पहुंचना है। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे तो सबसे पहले स्टिग्मा जो है एक स्टिकी सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट करती है, एक तरीके का केमिकल होता है वो सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ये पता करने के लिए कि ये पॉलन ग्रेन जो है वो उसी के फ्लावर के स्पीशीज का है कि नहीं है। अगर वो पॉलन ग्रेन उसी के स्पीशीज का होगा, उसी के फ्लावर का होगा, रिक्वायर्ड होगा, तो वो उस केमिकल के अगेंस्ट जो है वो रिएक्ट करेगा, और अदर पॉलन ग्रेन्स रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स जब रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन करते हैं। पॉलन ट्यूब जो होती है उनसे बनती है पॉलन ग्रेन से। ठीक है, ये पॉलन ट्यूब जो है वो स्टिग्मा से होते हुए नीचे ओवरी तक आती है। ठीक है, कहां तक? ओवरी तक, जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, फॉर दिस अ ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स एंड ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। तो ये पॉलन ट्यूब होते हुए कहां तक आती है? नीचे ओवरी तक। किससे होती हुई? स्टाइल से होती है। ऊपर हमारे पास क्या था? स्टिग्मा, बीच में स्टाइल, और नीचे क्या है? ओवरी। तो स्टिग्मा से होते हुए, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन्स यहाँ से ट्यूब जनरेट करेंगे, स्टाइल से होते हुए वो कहां तक आएगी? ओवरी तक आएगी। नाउ फिर वहां पे ये जो पॉलन ग्रेन्स है उसके अंदर जो फीमेल मेल गैमेट है वो इस पॉलन ट्यूब से ट्रांसफर होते हुए कहां तक आ जाता है? ओवरी तक आ जाता है, जहां पे वो ओव्यूल्स के साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, नाउ आफ्टर जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर जाता है तो उसके बाद क्या होगा? उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन जैसे ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा तो वो क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। और यही जाइगोट जो है वो बहुत बार जो है वो डिवाइड करता है। ठीक है, सेवरल टाइम्स वो डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद वो बनाता है एम्ब्रियो। ठीक है, ओव्यूल्स के अंदर ही। द ओव्यूल्स डेवलप, उसके बाद जो है वो ओव्यूल्स जो है वो एक टफ कोट अपने बाहर डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, टू कन्वर्ट दैम इनटू दी सीड, ताकि वो अपने आप को सीड में कन्वर्ट कर सकें ना। द ओवरी ग्रोज एंड राइपन्स, और जो ओवरी होती है वो ग्रो करती है। ठीक है, और राइपन करती है। ठीक है, टू फॉर्म दी फ्रूट, और ओवरी जो है वो फर्दर जाके क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है। मीनवाइल जब ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, इन दैट दी फ्लावर्स दैट हैज द पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये सारे जो पार्ट्स होते हैं वो श्रिवल हो जाते हैं, मीन्स मुरझा जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, एंड दे फॉल ऑफ, और वो क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। ठीक है, उस फ्लावर से। So that was the process of the pollination and the fertilization. Now there is a small topic that was not given in your book. I was thinking to share it with you. That is the seed. ठीक है, सीड क्या होते हैं, उसके क्या पार्ट्स होते हैं? अ मेच्योर सीड इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। अगर हम लोग एक सीड को देखें जो कि मेच्योर है फुल्ली, उसमें जो है वो जनरली 2 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज द सीड कोट एंड द अदर वन इज द एम्ब्रियो। सीड कोट क्या है? बाहर की सीड की कवरिंग। ठीक है, सीड कोट इज द हार्ड लेयर विच प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ द सीड। नेक्स्ट इज द एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो जो है इसके अंदर हमारे पास जनरली 3 या 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मेनली 3 होते हैं। उसे हम देखते हैं कौन कौन से। दैट इज रेडिकल, प्लूम्यूल एंड द कॉटिलेडन्स। ठीक है, अब ये रेडिकल क्या होता है? रेडिकल जो है, अगर हमने सीड्स कभी भी जर्मिनेट करने के लिए देखी होगी, जर्मिनेट करती हुई, तो उसमें ऊपर की तरफ एक पार्ट निकल के आता है और एक नीचे की तरफ निकल के आता है। जो ऊपर की तरफ पार्ट निकल के आता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं
प्लूम्यूल जो कि फर्दर जाके आगे प्लांट का शूट बनाता है, दैट फॉर्म्स द शूट, और जो नीचे की तरफ निकलता है उसे हम कहते हैं रेडिकल, दैट फॉर्म्स द यंग रूट्स, जो कि रूट्स बनाएगा। ठीक है, अब जो सीड का जो पार्ट रह गया, ठीक है, उसमें वो होता है तुम्हारे पास कॉटिलेडन, और ये कॉटिलेडन जो है वो या तो 2 हो सकते हैं या फिर 1 प्रेजेंट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉटिलेडन द सीड्स आर सेड टू बी monocotyledonous and dicotyledonous, or the monocots or the dicots, which we had discussed in class 9 also. Okay, so that's all for today. In this we had discussed the process of fertilization and the process of pollination. In the next class we will be discussing the new topic, that is sexual reproduction in humans.